सोनिया गांधी ने जब से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है, तभी से पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जब अध्यक्ष पद से हटी तो फिर राहुल गांधी को बिना कोई संगठन का चुनाव कराए ही अध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई, जिसके बाद पार्टी की और फजीहत होने लगी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। तभी से सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी और जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया तो पार्टी में चुनाव कराया जा रहा है। लेकिन अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी की वजह से अब इस चुनाव पर भी सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल खुद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उठाए हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा ये 17 के बाद ही तय हो पाएगा, जब कांग्रेस में चल रहे सांगठनिक चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसके लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर तो पहले से ही मैदान में थे। लेकिन लगता है कांग्रेस आलाकमान कोई ऐसा उम्मीदवार चाह रहा था जो गांधी परिवार के करीब हो और 10 जनपद के इशारों पर चले। तभी तो पहले अशोक गहलोत को चुनाव लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के मोह में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक दी। मगर अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ कि रातों रात कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में उतर गए और उनके आते ही दिग्विजय सिंह ने मैदान छोड़ दिया। यानी अब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए सीधे तौर पर मुख्य मुकाबला माना जा रहा है खड़गे और थरूर के बीच में। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता खड़गे का समर्थन कर रहे हैं, उसे देखकर शशि थरूर ने ही सवाल उठा दिया है कि खड़गे को ऑफिशियल कैंडिडेट क्यों दिखाया जा रहा है, यानी वो उम्मीदवार जिसे खुद कांग्रेस यानी गांधी परिवार ने उतारा। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन की। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए गांधी परिवार से भले कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हो, मगर एक हकीकत ये भी है कि गांधी परिवार के बिना कोई कांग्रेस अध्यक्ष बन भी नहीं सकता। यही वजह है कि पार्टी में चुनाव भले ही कराए जा रहे हों, लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरे हैं और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता खुद उनके नामांकन में गए हैं, तभी से शशि थरूर इस कदर नाराज नजर आ रहे हैं कि उन्होंने खड़गे की उम्मीदवारी पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, मुझे पार्टी नेतृत्व की ओर से बताया गया था कि कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। आप नामांकन देखेंगे तो इससे पता चलता है कि खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की फौज के साथ नामांकन करने गए, जबकि मैं सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ गया जो स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। वो खड़गे को वोट करेंगे, जो बदलाव चाहते हैं वो मुझे वोट करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने मुझे आश्वासन दिया था कि पार्टी का कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। इस चुनाव में गांधी परिवार तटस्थ रहेगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार होने का स्वागत किया था, इस वजह से मैं इस रेस में आगे आया। मेरा चुनाव लड़ना किसी का अनादर करना नहीं है, एक दोस्ताना मुकाबला है। कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही सोनिया गांधी की कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शशि थरूर ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को तय करने दें कि कैसे आगे बढ़ना है। मैं खड़गे या अन्य किसी उम्मीदवार के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहूंगा। कांग्रेस में अभी केंद्रीकृत निर्णय लेने का मॉडल है, इसे बदलने की जरूरत है। यहाँ तक कि जिला प्रमुख भी कांग्रेस हाईकमान की ओर से चुना जाता है। इसका निर्णय प्रदेश कमेटी की ओर से होना चाहिए, न कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जिस तरह से अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, वो बता रहा है कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन माना जा रहा है कि ये चुनाव जीतना थरूर के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि नामांकन के वक्त शशि थरूर के पीछे कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता खड़ा नजर नहीं आया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी जैसे दिग्गज नेता खड़े नजर आए।
वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से थरूर ने खड़गे को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बताने की कोशिश की है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चुनावी मैदान में उतरे खड़गे, थरूर और झारखंड के कांग्रेस नेता केंद्र त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय राहुल जी भारत के नेता हैं, जन जन के नेता हैं। इन पदों पर महासचिव, सचिव, अध्यक्ष, इन पदों पर कोई बैठ जाए, भारत राहुल गांधी के साथ खड़ा है, जन नेता के साथ खड़ा है और पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। उनका निर्देश हुआ है कि पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता आवेदन दे सकता है। इस बार राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं, सोनिया जी नहीं लड़ रही हैं, हम लोगों ने आवेदन दिया है। इसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं का जैसा निर्देश होगा वो सिरोधार्य होगा, वैसे हम लोग। और अगर वो आज फाइल करेंगे 3 बजे के पहले, जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो मैं उनको वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में पार्टी के लिए कई उम्मीदवार चाहिए। मेरे ख्याल में श्री त्रिपाठी झारखंड से आके वो भी साइन किए, तो 3-4 उम्मीदवार अगर है, मेरे ख्याल में पार्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि चुनाव में चॉइस मिलनी चाहिए लोगों को। दूसरी बात यह है, एक और प्रश्न में जवाब देने दीजिए। The other point I wanted to stress, you said specifically about what I'll withdraw. I will not let down the workers from around the country who have gone out of their way to extend their support to me. They have invited me to contest as their representative, and when they ask me and they sign the papers, they sometimes travel long distances to give me their signatures. I am not going to disappoint them by pulling out. The Congress president has assured me that the Congress party has no official candidate and that the Gandhi family will stay neutral in this race and that they welcome as many candidates coming forward as possible. In that spirit, I have put forward my candidacy. It is not disrespect to anybody. It is a friendly contest that's going to happen. And as far as I'm concerned, in that friendly contest, we should be able to work cooperatively as colleagues. We are not enemies, we are not rivals, we are colleagues. And what we are interested in is seeing this party go forward. I might add, Kharge Sahab turned 80 just a couple of months ago, and at his invitation I authored a fulsome tribute to him for his legendary accomplishments in politics. He was elected MLA 9 times, he was in the Lok Sabha once, he's been a terrific, twice I think, but anyway, he's been a terrific leader for many, many years. I think He's one of the great giants, the Bhishma Pitama of our party in some ways. He's the leader of the opposition in the Rajya Sabha. Let's respect Mr. Kharge. But there is no disrespect in saying that I have my own ideas to put forward, which may not be his ideas. He will put forward his ideas also, I'm sure, to the party workers. Let the party workers decide how to proceed. Those who would like to continue the status quo, business as usual, will not be inclined to vote for me because I represent change, I represent a different approach, I represent a vision to take the party forward in a different way. The party has had some great successes in its storied history, but for some years now we have been suffering setbacks.